हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? सभी बढ़िया? अगर सभी बढ़िया हैं तो सबको जयराम जी की। चलो बात करते हैं यहाँ चतुर्भुज की। चतुर्भुज जिस पे भी अभी तक नहीं बना है तो चतुर्भुज आज से उससे बन जाएगा। लेकिन एक ही बात मानना पड़ेगा कि आपको क्लास में शुरू से एंड तक रहना है। तो चतुर्भुज ना बने उसकी गारंटी हमारी, चतुर्भुज आपसे बन जाएगा ये गारंटी हमारी है। तो आप देखते हैं चतुर्भुज के पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली मकान में नहीं रहने लगते हैं, पहले मकान को बनाते हैं, नींव मजबूत होती है। तो डायरेक्ट आपको हम चतुर्भुज बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चतुर्भुज के पहले बहुत ही बेसिक चीजें आपको समझना है। आपसे नाम से तो है पता कि चतुर्भुज यानी चार भुजाएं तो होंगी, पर चतुर्भुज के पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको समझना, तो घबराना नहीं है। तो आपको एक चीज बता दें कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट कलर का बोर्ड आपको दिख रहा है मेन स्क्रीन पर। इस व्हाइट कलर का बोर्ड एक समतल है ना, समतल है व्हाइट कलर का बोर्ड, ये सबको मालूम है। इस व्हाइट कलर के समतल बोर्ड पर इस प्रकार का एक बिंदु रख दें तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक पेंसिल की सहायता से हमने एक साधारण एक सिंपल एक पेंसिल की सहायता से हमने एक समतल बोर्ड पर एक बिंदु बनाया, इसको हम नाम देंगे बिंदु, देंगे ना। अब इस प्रकार हमने एक साधारण एक समतल बोर्ड पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिला दिया, तो ये रेखा हो गई ना। रेखा समझते हो? रेखा एक पेंसिल की सहायता से जिसे किसी कोरे पेज पर खींचा जाए उसी को रेखा। तो बिंदु ए से बी तक चलने वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। रेखा जो ए से चले बी पर समाप्त हो जाए, रेखा खंड। अब यहां से बात होती है थोड़ी सी चालू कि वक्र क्या कहलाता है। वक्र सबसे बात सबके मन में होता है मेरे प्यारे भाई वक्र की, कि वक्र क्या कहलाता है। वक्र तो वक्र समझिएगा, जैसे कि इस प्रकार से हमने एक बिंदु यहां पर रखा और इसको यहां से यहां तक हमने इसे जोड़ा नहीं है। इसे अगर जोड़ेंगे नहीं हो, ये बंद नहीं होगा इस प्रकार से, तो ये बाहरी का जो बाहरी का वक्र कहलाता है। इसमें जो बाहर से होता है जो पूरा लाल पेन है जो ये वक्र कहलाता है। अब वक्र होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं बंद वक्र, एक होते हैं खुले वक्र। तो बंद वक्र ये नहीं है क्योंकि ये आपको खुला हुआ है अभी, और इसको अगर इस प्रकार से कर दें तो ये क्या कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा। खुला वक्र आपका नहीं। अगर इसको बोला जाए तो बना तो ये वृत्त है, बना तो ये आपका वृत्त है, पर आपको वृत्त से अभी मतलब नहीं है, आपको वक्र समझना है। तो वक्र समझना है, वक्र आप समझ चुके, हमें लग रहा है कि हमें इसको समझाने में सक्षम रहे। इसके बाद हम देखते हैं, अब आती है बात रेखाओं की। तो रेखा के बाद जानेंगे अपन चतुर्भुज को, ठीक है। तो रेखाएं होती हैं दो प्रकार की, एक पहले थोड़ी सी और चीज समझते हैं। ये एक खड़ी रेखा होती है, एक लेटी रेखा होती है। तो जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं और लेटी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? तो खड़ी हुई जो रेखा होती है यानी ऊंचा है तो इसी को बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर। ऊंची जो रेखा होती है उसे ऊंचाई को जो छूती है उसे ऊर्ध्वाधर, और जो लेटी हुई होती है क्षैतिज कहलाती है। जो लेटी हुई होती है उसे क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सबकी कंप्लीट हुई यहां से। अब यहां ये भी चीज आप समझ चुके हो। इसके बाद ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समझने के बाद दो रेखाएं आती हैं, एक कहलाती है समांतर रेखा और एक कहलाती है प्रतिच्छेद रेखा। बस यहां से पढ़ते हैं अब आप चतुर्भुज की तरफ। सबसे पहली होती है समांतर रेखा। समांतर रेखा तो समांतर रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा वे रेखा कहलाती है जो समान वे में चले, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो एक रेखा जे डली, एक रेखा जे डली। अब इसको बताओ आप, कभी जी आपस में मिलेगी? कभी जीवन में नहीं मिलेंगी, जी सीधी चली जाएंगी। और एक होती है आपकी दूसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है? जैसे इस प्रकार की रेखा जा रही हो, इस प्रकार की यहां मूल बिंदु P पर मिल जाती है, तो इसको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा, जो आपस में एक दूसरे को काट दें। तो यहां से दो रेखा समझाने में भी हम आपको सक्षम रहे, और आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। इसके बाद आती है बात हमारी, अब आ गई भाई, दो रेखा तक पहुंच चुके हैं और तीन रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, इस यहां आपको 10 रेखाएं तक हम समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, दो रेखाओं से मिलकर बनती है दो प्रकार की आकृति। कैसी? एक बनती है समांतर, एक बनती है प्रतिच्छेद। अब इसके बाद आती है हमारी तीन रेखा वाली, त्रिरेखा वाली, तीन रेखा, जहां पर तीन रेखा हो। तीन रेखा से मिलकर बनता है हमारा त्रिभुज, जिसे बोलते हैं हम त्रिभुज। तो तीन रेखा से मिलकर क्या बना? तीन रेखा से मिलकर बन गया त्रिभुज। तीन रेखा से मिलकर बना
त्रिभुज, तो जहां तीनों रेखाएं मिलकर, यहाँ तीन रेखाएं आप, जहां तीन रेखाखंड आपस में मिल जाए उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ये हमारा त्रिभुज। सिर्फ यहाँ जानेंगे अभी, फिर इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चार रेखा। तो चार रेखाएं, चार रेखा से मिलकर बनता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का इस प्रकार से कुछ आपका चित्र होता है, ठीक है, चतुर्भुज। इसके बाद आती है आपकी पांच रेखा, तो होता है पंचभुज। पंचभुज। इसके बाद आता है पंचभुज। तो पांच भुजाएं किसमें होती हैं, इस प्रकार की, जैसे कि आपकी पेन बनी है, इसमें पांच भुजाएं हुई ना, 1 2 3 4 5। इसके बाद आती है इसके बाद आता है षष्ठभुज। षष्ठभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज। षष्ठभुज में होती है 6 भुजाएं, तो ऐसी 2 भुजाएं और इससे यहां से 2 भुजाएं, तो 5 हो गई, 4 हो गई ना, और यहां से 2 भुजाएं और, तो ये पंचभुज, षष्ठभुज। इसके बाद आता है सप्तभुज। सप्तभुज, तो सप्तभुज में क्या होती है, 7 भुजाएं होती हैं। तो सप्तभुज में होती हैं 7 भुजाएं। तो इसी को लेटा दो थोड़ी सा, इस प्रकार से, इस तरीके से ऐसा कर दो, और यहां से थोड़ी सा ऐसा कर दो, फिर इसको ऐसा और ऐसा, इस प्रकार से सप्तभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से अष्टभुज बन जाएगा, नवभुज बन जाएगा। सप्तभुज देखो, यहां से इस प्रकार से एक रेखा, इस प्रकार से एक रेखा का, इस प्रकार से एक रेखा, और यहां से इस प्रकार से, फिर यहां से इस प्रकार से चली जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी कर दो, यहाँ बिंदु मिला दो, और इस प्रकार से ऐसी। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 सप्तभुज रेखा। इसी प्रकार से अष्टरेखा बन जाएगी। अष्टभुज, अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं हो जाए। अष्टभुज में 8 भुजा, थोड़ी सा और गोला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 5, इस प्रकार से यहाँ 5 हो जाएंगी, और फिर यहाँ 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर थोड़ी सा और घुमा देते हैं इसको, यहाँ से षष्ठभुज, यहाँ ऐसा अष्टभुज बनेगा। इस प्रकार से आपकी सभी रेखाएं बन जाएंगी। पर आपको इसमें करना है सिर्फ 4 रेखाओं तक, क्योंकि आपको चतुर्भुज पढ़ना है, और इसके आगे की चीजें आप फिर अगली क्लास में। तो चतुर्भुज की बात करेंगे। चतुर्भुज देखते हैं जी, आपका चतुर्भुज एक बना है। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे A B और C D, इसमें क्या बिंदु है, 4 बिंदु है। A से B तक एक रेखाखंड, B से C तक, D से E तक, यहां से यहां तक। तो रेखा, यहाँ चतुर्भुज समझ में आया ना अपने आपको। 4 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 रेखा है ना, तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पर इसकी पहचान कैसे करेंगे, चतुर्भुज आपका ABCD बना है, ABCD, चतुर्भुज ABCD आपका बना हुआ है बोर्ड पर। चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, समांतर, एक होता है समलंब। तो सबसे पहले समझते हैं समांतर चतुर्भुज को, फिर समझते हैं समलंब चतुर्भुज को, और फिर आपकी क्लास का खत्म। और दूसरा होता है समलंब। तो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, या समचतुर्भुज, या समचतुर्भुज, या समचतुर्भुज, क्या बोलते हैं, या समचतुर्भुज, या इसी को बोल दो हम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, उसी को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब एक बात सबके मन में होगा कि भाई साहब विकर्ण क्या कहलाता है, विकर्ण। तो विकर्ण को समझो। जो विकर्ण क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है 2 आसन्न शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। लंब तो आपको पता है, लंब जो एक रेखाखंड को 2 भागों में तोड़ दे उसी को लंब कहते हैं। लेकिन यहां आती है विकर्ण की बात। तो विकर्ण कहलाता है 2 आसन्न भुजाओं को, 2 शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। मिलान, जैसे यहां से मिला दिया हमने इसको ABCD, और क्या हो गया विकर्ण। अब बताओ आपके ABCD एक आपको चतुर्भुज दिया गया है, ABCD चतुर्भुज का विकर्ण आपको मिला, एक मिला, क्या मिला, AC। अब आपको एक और डाल देते तो यहां मूल बिंदु पर दोनों ने विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यहां से क्या समलंब या समांतर चतुर्भुज की थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ा चुके हैं।
तो समांतर चतुर्भुज के गुण देख लेते हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, लिखो जल्दी से। जे गुण अगर आपको मालूम हो गए तो समझ लो आपका काम हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, अब सम्मुख भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजा तो मेरे भाई अगर 10वीं क्लास में पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी एक क्लास देख लेना है 10वीं क्लास की 8 पार्ट की। 8 पार्ट में हमने सम्मुख भुजा को 8 पार्ट में त्रिकोणमिति है, वहां बहुत ही बेसिक तरीके से हमने सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख होता है, यहां बता तो देते हैं पर आपको इतना समझ में, सम्मुख मतलब आपके जो मुंह के सामने है, मुंह के बिल्कुल समान मुंह के सामने है, जो आपके मुंह के सामने है उसी को सम्मुख भुजा कहते हैं। तो दोनों सम्मुख भुजा बराबर होंगी, और जब सम्मुख भुजा बराबर होंगे तो दोनों सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर। जब तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसका चेहरा तुम्हारे जैसा है, हाथ गोड़े जैसे, तो उसका शरीर भी तुम्हारे, तो यहाँ इसके जो कोण बनते हैं तो वो भी दोनों सबके सेम होंगे जी। आपकी किसके हो गए? समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या? विकर्ण समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। समद्विभाजित करता है का मतलब क्या होता है कि विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो भागों में, दो पार्टों में डिवाइड कर देता है, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो यहां से एक अलग बन गया और एक यहां से अलग, मतलब ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का हिस्सा अलग, ये वाला अलग है। इसके बाद बात बढ़ाते हैं आगे थोड़ी सी कि समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में देखते हैं उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ थोड़ी सी एक आकृति बना देते हैं। समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। बस एक ही पॉइंट रखना है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंबित होते हैं कि यहां से यहां ढल जाएगा, यहां से यहां ढल जाएगा। जे बिल्कुल किस तरीके का होता है? जे एक आयत की तरह होता है, जे एक बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग का ही स्वरूप होता है, जिसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके बिल्कुल मेन पॉइंट है, जे वाला पॉइंट भी हो जाएगा, वो वाला पहला दूसरा पॉइंट एक से रहेंगे। सिर्फ विकर्ण का पॉइंट होगा चेंज की इसका विकर्ण परस्पर लंब होता है, विकर्ण परस्पर लंब होता है। तो यहां से मेरे भाई समचतुर्भुज, आप समांतर चतुर्भुज, विकर्ण दो प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। तो यार मेरे भाई आपको समझ में चीजें बहुत सी आ गई होंगी। तो मेरे भाई अगर समझ में आ चुकी हूँ तो मेरे भाई चैनल को अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में जो नया है वो वीडियो को मेरे प्यारे मित्र को लाइक कर देना, और दोस्तों के पास इसे फैलाओ बेहतरीन तरीके से। क्लास का करते हैं अंत, तो सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।